पब्लिक से खचाखच भरा स्टेडियम और चारों तरफ इंडिया और पाकिस्तान के नारे। कंफ्यूज हो गए क्या? ये इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं बल्कि अपना अमृतसर है और ये है बाघा अटारी बॉर्डर। तो साडा अमृतसर भरा हुआ है देशभक्ति से, इतिहास से, रिलीजन से और यहाँ के देसी खाने के स्वाद से। तो आइए देखिए हमारे साथ अमृतसर की कहानी। Hey friends, welcome back to our channel and welcome to होली सिटी ऑफ पंजाब अमृतसर। आज हम आए हैं अमृतसर लोहड़ी के मौके पर। तो ना आपको आसमान में चारों तरफ पतंगे ही पतंगे दिखाई देंगी। हमारे पास केवल एक दिन का समय था हिमाचल से दिल्ली जाने के वक्त अमृतसर में। तो एक दिन में अमृतसर में वो कौन कौन सी जगह है जो आप देख सकते हैं, आइए देखिए हमारे साथ। तो इस होली सिटी में हम सबसे पहले आए हैं जलियांवाला बाग, सारे शहादतों को श्रद्धांजलि देने के लिए। जलियांवाला बाग वही जगह है जहां 1919 में बैसाखी का त्यौहार मना रहे लोगों को अंग्रेजों ने बंद करके गोली मार दी थी। इनमें से कुछ जान बचाने के लिए कुएं में जा कूदे, कुछ छत से भागने की कोशिश किए जिन्हें गोली मारकर गिरा दिया गया। 2019 में इस दुर्घटना के 100 साल पूरे होने पर इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेनोवेट किया गया और शहादतों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक नया रूप दिया गया। यहाँ इस बाग के अंदर म्यूजियम बनाया गया है और उन लोगों की जानकारी भी है जो इस दुर्घटना में शहीद हुए थे। इस बाग के दीवारों में आज भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं और वो कुएं जहां लोगों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी, उस कुएं को अभी पैक कर दिया गया है, पर आप बाहर से अंदर हुई दुर्घटना को समझ सकते हैं। सभी शहादतों की याद में यहाँ एक स्मारक भी बनाया गया है जो अमृतसर का एक आइकॉन भी है। बाग में यहाँ वहाँ स्तंभों पर देशभक्ति से भरे हुए कोट्स लिखे गए हैं। क्योंकि हमारे पास आज का एक ही दिन था अमृतसर में, इसलिए शहादतों को श्रद्धांजलि देने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। आफ्टर जलियांवाला बाग हम आए हैं अटारी बाघा बॉर्डर बीट रिट्रीट देखने के लिए। वैसे तो जलियांवाला बाग से गोल्डन टेम्पल लगा हुआ है, पर हमारे यहाँ के टाइमिंग शुरू हो रही थी जो विंटर के सीज़न में 4:30 बजे रहती है, समर के डेज़ में 5:30 बजे रहती है। गोल्डन टेम्पल से आपको अटारी बॉर्डर आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा और डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। और बेटर होगा अगर आप पहले आ जाए क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ रहती है। वैसे तो हमने ऑनलाइन टिकट्स बुक कर ली थी और हमें काफ़ी ऊपर की भी सीट मिली थी, बट क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम नया नया शुरू हुआ है तो यहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और हमें बाकी सबके साथ कॉमन सिटिंग एरिया में आगे बढ़ाया गया। अगर आपने कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा होगा ना, उससे भी 100 गुना ज़्यादा एनर्जी यहाँ के लोगों में होती है रिट्रीट के टाइम में। और ये देखिए माहौल जब आप पहुँचेंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा रहेगा। लोग ग्रैंड ट्रंक रोड पे डांस कर रहे हैं देशभक्ति के गानों में, और जैसे ही ये लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा रिट्रीट की सेरेमनी शुरू होगी। रिट्रीट डेली फ्लैग उतारने की सेरेमनी है जो इंडिया और पाकिस्तान की साइमल्टेनियसली होती है। बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी स्टार्ट हुई थी 1959 में। इसमें इंडिया की तरफ से बीएसएफ और पाकिस्तान की तरफ से रेंजर पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें महिलाओं की परफॉर्मेंस को अलग से जोड़ा गया है। देखिए राइफल के साथ इनकी शानदार परफॉर्मेंस।
इतना जोश मैंने कभी लोगों में नहीं देखा था। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, सूरज भी ढलता गया और शाम होते होते दोनों फ्लैग को नीचे कर दिया गया। यहाँ आना मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक है। और क्योंकि हम थोड़ा लेट आए थे इसलिए हमें थोड़ी पीछे की सीट मिली थी, इसलिए मैं कैमरा को 3x पे जूम करके आपको दिखा रही थी। तो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं आई है, लेकिन हाँ जो फीलिंग्स और मेमोरी है डेफिनेटली मैं वो आपको डिलीवर कर पाई होंगी। रिट्रीट से निकलने के बाद आपको बहुत सारी सोवेनियर शॉप्स मिलेंगी और पंजाबी सॉन्ग भी सुनने को मिलेगा। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बाद अब वापस चलते हैं गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी है, पर ना इसकी जो खूबसूरती रात में है वो दिन में नहीं है। गोल्डन टेम्पल सिखों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसकी स्थापना 16th सेंचुरी में गुरु अर्जुन सिंह ने की थी। उसके बाद समय के साथ इसमें और कंस्ट्रक्शन होता गया और आज यह मंदिर अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ दुनिया के सामने खड़ा है और इसीलिए यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी है। इस मंदिर के बीचों बीच अकाल तख्त है और उसके चारों ओर पवित्र सरोवर है। यहाँ दर्शन के लिए दूर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रहने के लिए सराय, खाने के लिए लंगर इत्यादि की व्यवस्था है और जो लोकल लोग पास से आते हैं उनके लिए सामान रखने के लिए लॉकर रूम, जूते चप्पल रखने की सुविधाएं, सब कुछ निशुल्क है। तो ये मंदिर अपने आप में किसी शहर से कम नहीं है। इस मंदिर की तारीफ में आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसी बहुत कम जगह होती हैं जहाँ भव्यता के साथ आपको इनर पीस भी मिल सके और ये मंदिर बिल्कुल वैसी ही एक जगह है। स्वर्ण मंदिर से निकलने के बाद हमने वहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया। हालांकि हमारे पास समय बहुत कम था, पर आप जब भी आए ना तो यहाँ का लोकल फूड ज़रूर एंजॉय करना, ये यहाँ की पूरी ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट है। तो बस यही थी एक दिन के अमृतसर की जर्नी, जिसमें हमने कवर किया जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल, अटारी बॉर्डर और लोकल मार्केट और स्ट्रीट फूड। तो बस यही था अमृतसर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।